णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्वे साहुणं। मंगलं भगवानुवीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। 12 अंगगिज्झा ब्यलियमलमूढदंसुणुत्तलया विविहवर चरणभूषा पसयौ सुयदेवया स्वैरम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। श्रोतावतार पर बात कर रहे हैं। कल हमने इस बात पर विचार किया था कि क्या ये सिद्धांत ग्रंथ का पढ़ने का अधिकार गृहस्थों को है अथवा नहीं है। चूँकि कल व्याख्यान करते समय तो पता चलता नहीं, लेकिन बाद में जब देखते हैं तो पता चला कि कल इंटरनेट की काफ़ी गड़बड़ी रही। 53 मिनट का व्याख्यान था, लेकिन आप तक 42 मिनट ही पहुंच पाया, बीच में रुक के। तो अब मुझे पता नहीं बीच में कौन सी चीज़ कट गई, और कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि गलत रूप में पहुंच जाए, क्योंकि बीच में वो रुक जाता है ना मामला। इसलिए 5 मिनट में मैं कल का विषय दोहरा दूं पहले, क्योंकि वो विषय संवेदनशील विषय है, इसलिए उसे मैं दोहराने की चेष्टा कर रहा हूँ। शास्त्र में लिखा कि जो सूत्रों का अध्ययन है ना, उसका अधिकार गृहस्थ को नहीं है ना। और ये बात आशाधर जी ने लिखी, और ये बात वसुनंदी आचार्य ने लिखी। सूत्र शब्द नहीं, वहाँ सिद्धांत शब्द है कि इनका पढ़ने का अधिकार गृहस्थों को नहीं है। फिर इसी के पैरेलल इससे विरुद्ध दूसरी बात भी लिखी। विरुद्ध है नहीं, लेकिन अभी हमें विषय को समझाने के लिए कहना पड़ेगा। पंडित आशाधर जी ने ही लिखा कि जो जीव अजैन मत छोड़कर जब जैन बनता है, तो उसकी जो संस्कार विधि होती है उसे जैन बनाने की, उसमें ये शामिल है कि उसे 11 अंग और पूर्व संबंधी शास्त्रों को पढ़ाया जाए, मतलब सुनाया जाए, पढ़ाया जाए, बात वही हो गई। तो वो तो अभी मुनि है नहीं। तीसरी बात, महापुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने आप चाहें तो जा सकते हैं, देख सकते हैं। महापुराण में एक 38वां आदि पुराण है ना। महापुराण के 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण की रचना जिनसेन स्वामी ने की, और उत्तर पुराण की रचना उनके शिष्य गुणभद्र स्वामी ने की। तो आदि पुराण में आप 38वें सर्ग में जाएंगे। अभी जो प्रकाशित हुआ है उसमें आदि पुराण दूसरे भाग में पड़ता है, वो 38वां सर्ग। तो उसमें उन्होंने 3 क्रियाओं का वर्णन किया। 3 गर्भान्वय, दीक्षान्वय और कर्तृन्वय। उसमें दीक्षान्वय की क्रियाओं में जो जीव अभी वो गृहस्थ है, अभी मुनि नहीं हुआ है, उसके भी 11 अंग और 14 पूर्वों के ज्ञान की बात, उसे सीखने की बात, पढ़ने की बात का उल्लेख आया। और जब वह क्रिया है, एक तरह का संस्कार है, तो आचार्य ये नहीं कह रहे कि ऑप्शनल है, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो अब ये 2 विरुद्ध बातें आपको लगेंगी कि एक तरफ तो कह रहे सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार गृहस्थ को है नहीं, और यहाँ कह रहे कि वो अनिवार्य है, दीक्षान्वय क्रिया में वो होता है। तो 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दोनों ही बातें सही है। दरअसल सिद्धांत का अर्थ हम जो समझते हैं वो नहीं है। हम क्या समझते हैं? सिद्धांत मतलब गौमटसार, सिद्धांत मतलब धवला, सिद्धांत मतलब कषाय पाहुड़, सिद्धांत मतलब षटखंडागम सूत्र, है ना। वैसे तो एक दृष्टि से कहा जाए तो सभी सिद्धांत हैं,
लेकिन सिद्धांत से मतलब यहाँ है, सिद्धांत कहें अथवा सूत्र कहें, जो श्रुत केवली द्वारा अथवा गणधर आचार्य के द्वारा जो बोले जाते हैं, मतलब जो उनके द्वारा जिनकी रचना होती है, वो कहलाते हैं सिद्धांत। ये 11 अंग और 14 पूर्व यानी 12 अंग सिद्धांत हैं। और ये कोई ऐसे लिपिबद्ध तो होते नहीं कि कोई ऐसे सूत्र तो कहीं ऐसे लिखे हुए होते नहीं, ये तो गुरु परंपरा से सिखाते हैं। जैसे द्वादशांग का ज्ञान गौतम स्वामी ने सुधर्मा स्वामी को दिया था, सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को दिया था, उसके बाद उस परंपरा से वह विष्णु नंदी को मिला, अपराजित, गोवर्धन, भद्र सबको मिला। कहने का आशय ये है कि ऐसा द्वादशांग का ज्ञान, सिद्धांत का ज्ञान, सूत्रों का ज्ञान ऐसे पढ़ पढ़ के नहीं होता। जैसे कि कोई 2-2 रुपये 4-4 रुपये जोड़ के अरबपति नहीं बनता, सेठ नहीं बनता, चक्रवर्ती नहीं बनता, एक विशिष्ट पुण्य होता है ना। ऐसे ही कोई पढ़ पढ़ के 2-2 4-4 लाइन लिखी हैं उसको पढ़ के कोई अंग ज्ञानी नहीं होता। तो ये जितना भी द्वादशांग का ज्ञान है या और उससे कम भी ज्ञान है, ये गुरु परंपरा से सीखते हैं। समझ में आया ना। और स्वाभाविक है कि अब वो द्वादशांग का ज्ञान किसे होगा, सूत्र है ना। तो उसके लिए बात है कि वह गृहस्थों को अधिकार नहीं है, उसके लिए तो गृह त्यागी होना चाहिए। लेकिन वहाँ शब्द गृहस्थ नहीं है, वहाँ तो उन्होंने श्रावकों के लिए निषेध किया, देशव्रती के लिए निषेध किया है ना। गृहस्थ कहते तो चलो 11वें प्रतिमाधारी जो होते हैं वो गृह त्यागी हैं, उन पर लागू होता है, लेकिन उनको भी श्रावक के देशव्रती के लिए ही मना किया। तो वहाँ केवल वो द्वादशांग की सब पढ़ सकते हैं, और आचार्य कह रहे पढ़ नहीं सकते, बल्कि वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, पढ़ने ही चाहिए, है ना। हाँ, फिर दूसरे अर्थ में सिद्धांत ग्रंथ, मतलब सिद्धांत से अर्थ कर्म सिद्धांत, उनको भी सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं, लेकिन वहाँ ये अर्थ नहीं है। यहाँ जो कर्म सिद्धांत के ग्रंथ हैं तो उसमें तो कोई ऐसी मनाही है नहीं। सिद्धांत ग्रंथ तो गोमट सार भी है, और गोमट सार की रचना ही राजा चामुंड राय के लिए की थी नेमीचंद सिद्धांत देव ने, क्योंकि गोमट सार का नाम है गोमट। गोमट शब्द वो चामुंड राय का ही नाम था, गोमट, और उसके लिए लिखा गया था, इसलिए उसका नाम गोमट सार चल पड़ा, है ना। तो सिद्धांत सूत्रों की मनाही है ना। लेकिन ये जो आज उपलब्ध जितना आगम है, ये उस अर्थ में सूत्र या उस अर्थ में सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसे हम सबको पढ़ने का अधिकार है। हाँ, इतना जरूर है कि शुद्धि पूर्वक द्रव क्षेत्र काल भाव की शुद्धि है ना, और कालाचार विनयाचार आदि का ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए। उसने कहीं क्योंकि यदि हम ऐसा मान लेंगे कि ये केवल मुनियों के पढ़ने की चीज़ है, तो इसका तो महत्व घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि यानी जब इन ग्रंथों के बिना जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा, देशवृत्ति हो जाएगा, अलग छुल्लक भी हो जाएगा, मुनि बन जाएगा, शुद्धोपयोगी हो जाएगा, पूरा मोक्ष मार्गी हो गया, अब इनको पढ़ने का अधिकारी होगा, तो उन ग्रंथों का महत्व क्या रहा फिर? इसका मतलब ये हुआ कि तो फिर मुनि जीवन में उनकी जो बस उपयोग को निर्मल रखने के लिए बस इनकी आवश्यकता है, मोक्ष मार्ग में इनका कोई योगदान नहीं है। तो ये सिद्ध हो जाएगा ना। तो इस बात पर गंभीरता से विचार करना। और प्रवचन सार में जो चरणानुयुक्त सूचक चूलिका है, उसमें जैसेन आचार्य की टीका में एक ऐसी गाथा आती है कि उसमें लिखा, स्त्री भी सूत्रों का अध्ययन करने वाली होती है। स्त्री भी मतलब महिला भी सूत्रों का अध्ययन से संयुक्त होती है। हालांकि वहाँ प्रसंग दूसरा है, अध्ययन से संयुक्त हो तब भी उसे मोक्ष नहीं होता। तो प्रसंग दूसरा है, लेकिन सिद्ध तो हो गया ना कि स्त्री भी मोक्ष मतलब वो सूत्रों का अध्ययन कर सकती है। तो ये इतना प्राचीन उल्लेख है आपके पास कुंद देव का, जो ये इस बात से बिल्कुल ये सिद्ध नहीं होता कि हम नहीं पढ़ सकते। अरे जब स्त्री भी सूत्रों का अध्ययन कर सकती है तो फिर ये बात कहाँ रही कि देशव्रती, क्योंकि स्त्री अर्जिका भी हो तो अर्जिका भी तो देशव्रती ही है ना, श्रावक ही है ना एक तरह से। उन्हें महाव्रती तो उपचार से कहा है। समझ में आया ना। तो खैर,
कुल मिला के कल विस्तार से बात हुई थी, मैंने आपको इस संक्षेप में बात बता दी। और वास्तविकता ये है कि जो लोग इस बात को फॉलो करते हैं कि ये षटखंडागम, धबला, कषाय पाहुड़, जय धबला, महाधबला ये गृहस्थों के पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो सब पढ़ते भी हैं, उनके उद्धरण देते हैं। और कमाल की बात है कि इस युग में यदि जितने भी ये कर्म सिद्धांत के ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध, ये मूल बद्री से किसने निकाले? गृहस्थों ने निकाले। सबसे पहले इनकी उद्धार की चिंता किसे हुई? सेठ माणिक चंद, सेठ हीरा चंद, ये सोलापुर के, मुंबई के सेठ थे, इनको चिंता हुई थी। समझ में आया ना? सब गृहस्थों ने काम किया। इनको लिपि कन्नड़ से, उन ताड़पत्रों से कान्नड़ी लिपि, नागरी लिपि सब गृहस्थों ने की। ब्रह्मसूरी ने की, वो हालांकि खत्म हो गए थे। गजपति शास्त्री ने की, है ना। लिप्यांतरण लोकनाथ शास्त्री ने किया, सब गृहस्थ थे। इनका संपादन किसने किया? डॉक्टर हीरालाल जी, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद जी, है ना। और सहयोग करने वाले आदिनाथ उपाध्याय, डॉक्टर A.N. उपाध्याय, पंडित हीरालाल जी, साड़ूमल वाले, और कितने लोगों ने इसमें जो सहयोग किया, सब गृहस्थ थे। तो आज जो कुछ हमारे सामने बड़े बड़े ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ, है ना, ये ही नहीं, केवल ये ही नहीं, षटखंडागम और कषाय पाहुड़ ही नहीं, धबला, जय धबला, महाधबला ही नहीं, जितने प्राचीन ग्रंथ है, तिलोय पन्नति, मूलाचार, भगवती आराधना, है ना, कुंद कुंद देव के पाहुड़, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, है ना, पंचास्तिकाय, दर्शन, अष्टपाहुड़ में जो संकलित हैं 8 पाहुड़, बारसाणु बेखा, सारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं। और उसी फेरिस्त में ले लो ये तत्वार सूत्र, है ना, समंत भद्राचार्य के रचनाएं, किसने इन्हें दुनिया के सामने लाया? सिद्धांत को नहीं पढ़ा होता, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ विद्वानों के, और भी हैं, पंडित पन्ना लाल जी, है ना, बाबू जुगल किशोर जी, मुख्तार, और पंडित नाथूराम जी, पंडित बालचंद जी, आज जो जीवित हैं, जिनने बहुत श्रुत सेवा की, डॉक्टर हुक्मचंद भारिल, कितने लोग हैं जिन्होंने आज जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, सब इनकी देन है। कौन सा कोई साधु संतों ने काम किया है? उनने भी थोड़ा बहुत किया है, लेकिन जितना आज उपलब्ध है, इसका श्रेय यदि किसी को है तो गृहस्थ विद्वानों को है। और लेकिन उन्हीं गृहस्थ विद्वान, क्योंकि वहाँ भी तो एक पॉलिटिक्स होती है ना, तो उन्हीं गृहस्थ विद्वान जो बड़े बड़े विद्वान थे, है ना, आज जैसे पॉलिटिक्स होती है, ग्रुप बाजी होती है, गुटबंदी होती है, ये हर काल में रही है किसी न किसी रूप में, है ना। और जब संघ भेद हो उद्धार किया, तो उस समय एक दूसरा विद्वानों का वर्ग भी था, उसने विरोध किया। अब विरोध कैसे करें? है तो जिनवाणी की सेवा, है तो अच्छा काम, तो इस रूप में किया कि इन्हें तो पढ़ने का अधिकार गृहस्थों को है ही नहीं। और मिसाल क्या दी कि वो वसुनंदी आचार्य और आशाधर जी का कि सिद्धांत रहस्य को पढ़ने का अधिकार देशवृत्ति को नहीं है ना। तो फिर सिद्धांत ग्रंथ मतलब क्या? यदि सिद्धांत ग्रंथ लिखते हो कर्णानियोग, तो गोमट सार तो रचना ही गृहस्थ के लिए की थी उन्होंने, चामुंड राय के लिए। समझ में आया ना? सिद्धांत यानी सूत्र, और सूत्र मतलब द्वादशांग के सूत्र, उस पर बात लागू होती है ना। बाकी जो आज उपलब्ध ग्रंथ हैं उन पर लागू। ये कैसी विडंबना है? तत्वार सूत्र में कितने ही सूत्र षटखंडागम के सूत्र हैं। मैंने बताया था सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत्वैश्च, ये सूत्र है, ये षटखंडागम में है। षटखंडागम से ये सूत्र लिया गया है। समझ में आया? ये सत्प्रूपा, संख्या प्ररूपणा, ये सब षटखंडागम का विषय है। तत्वार सूत्र में उनकी टीकाओं में भी बहुत विस्तार से इस सूत्र की टीका लिखी। और भी कई सूत्र हैं, मैं तो एक मिसाल के तौर पर लिखे हैं, तो वो गृहस्थों को पढ़ने लायक नहीं है। और 2 और 2 4 होते हैं, संस्कृत में लिखे हैं तो पढ़ने लायक हैं, और 2 और 2 4 हिंदी में लिखे हैं तो पढ़ने लायक हैं। केवल भाषांतरण से, है ना, केवल उसके गठन का जो परिवर्तन हुआ, उस वजह से उसकी पात्रता बदल जाएगी। और आपको बताएं, आज हमारे पास जितनी उपलब्ध जिनवाणी है, ये सब द्वादशांग का ही अंश है।
हम बोलते हैं अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ, छाया वही है। यदि हम इस बात को लेकर चलेंगे कि ये मूल वाणी है तो हमें गृहस्थों को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो फिर गृहस्थों को तो शास्त्र छूने का अधिकार नहीं है, फिर पढ़ने का तो ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, समझ में आए ना, है ना। चलिए, ये बात कल विस्तार से हुई थी, है ना भैया। शास्त्र का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? शास्त्र का सबसे बड़ा सम्मान है उसे पढ़ना, ये सम्मान है। हाँ, इतना जरूर है कि अब बड़े बड़े ग्रंथ कोई खोल के उठ बैठ जाएगा, है ना, धबला और गोमटसार और षटखंडागम सूत्री खोल के बैठ जाएगा, तो तुम्हारी ना अभी ज़्यादा बुद्धि है ना को, है ना, इतना तो है। लेकिन जो निवृत्ति में हो, बढ़िया अपने उपयोग को, शरीर की शुद्धता, परिणामों की शुद्धता, इनके अनुसार वह सब विनय से यदि उस योग्य है तो वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे मोटे जीवों को तो सिद्धांत ग्रंथ क्या, वो तो कुछ नहीं पढ़ सकता, उसको तो ये 50 पेज की पुस्तक दे दी जाए वही समझ में नहीं आएगी, उसे क्या बताएं। तो हर जगह अनेकांत रखना, स्यादवाद वाला दृष्टिकोण, अनेकांतात्मक चिंतन हमें रखना चाहिए। निषेध है तो किस चीज़ का, और पढ़ सकते हैं तो उसकी अपेक्षा क्या है। और जिनवाणी की कोई, देखो आपके घर में खजाना हो और आप भीख मांगे, आप कीड़ों मकोड़ों की ज़िंदगी जिए, तो आप वैभवशाली हैं कि गरीब हैं। मान लीजिए पंखा लगा है, तो पंखे की आता हुआ रखो पंखा, लेकिन पसीने में बैठे रहो और चलाओ नहीं, तो उसकी विनय है कि अभिनय है, इज्जत है कि बेइज्जती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं है? घर में ट्यूबलाइट है, खराब ना हो जाए, रखी रहने दो, जलाओ नहीं, तो कोई बात है, विनय है कि अभी नए तो है ही, वंदना और उनकी वो तो करनी ही चाहिए, लेकिन ये सजे धजे रहे, इनकी पूजा करते रहो, ये विनय है कि उसे पढ़ना विनय है। इतना जरूर है कि आप पढ़ोगे तो पढ़ने पे थोड़ी अभिनय का प्रसंग हो सकता है, लेकिन उसकी निंदा गढ़ा करें, लेकिन पढ़ने का निषेध कहीं तो आप भूल मिल जाएंगे। पहली बार जब किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो कितनी विनय, ये फिर धीरे धीरे जब थोड़े से खुल जाते हैं तो उन्हीं के बगल में बैठ जाते हैं, उनसे मजाक भी कर लेते हैं, तो वो अभिनय है। ऐसे ही पूर्वक पढ़ेंगे तो हाथ में भी लेंगे। कई बार बात करते करते ऐसा हाथ भी लग जाएगा, गाल में, सिर में लग जाएगा, थोड़ी बहुत अशुद्धि का पाप भी लगेगा, दोष भी लगेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना विनम्र। तो वहां लिखा कि सबसे ज्यादा विनय किन शास्त्रों की होती है? बोले करणानी योग के शास्त्रों की। बोले क्यों? कोई पढ़ता ही नहीं। जब वो रखे रहेंगे अछार में रखे हुए, लिपटे हुए, कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो उनकी फिर अभिनय का प्रसंग ही नहीं होगा। समझ में आया ना? सबसे ज्यादा विनय क्यों? पढ़ोगे तो अभिनय होगी ना थोड़ी बहुत। और सबसे ज्यादा अभिनय किसकी होती है? बोले प्रथमान योग की। तभी लगेगा ना कि जब वो कार्य करोगे तो दोष के भय से काम ही ना करो, ऐसा थोड़ी होता है ना। खैर, तो ये बात हो गई, ये कल का ही विषय था जो मैंने आपके सामने रखा। अब आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुमानशाली विषय प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो हमारा जो मूल विषय है आगम, आगम की परंपरा, उस आने के पहले ये पहले दिन की श्रुत को श्रुत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब श्रवण परंपरा से आता है, सुना सुनाया है। ये सब तीर्थंकर से गणधर ने सुना, गणधर से बाकी श्रुत केवलियों ने सुना, श्रुत केवलियों से और अंगधारियों ने सुना। हमको इनको श्रुत कहते हैं। श्रुत यानी सुना हुआ, ठीक है। फिर वो ही लिखा गया, तो अब लिखे हुए को भी हम श्रुत कहने लगे, ठीक है। चलिए, जब गौतम स्वामी, जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ तो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि, वो
स्वधर्म गया फिर लाया, और कुल मिला के गौतम स्वामी जब समूषण में पहुँचे इंद्रभूति, उस समय स्वामी नहीं हुए थे, गौतम गोत्रीय थे, और उन्होंने मानस्तंभ देखा, उनके अहंकार और भगवान का दिव्य उपदेश शुरू हो गया। तो जब भगवान का दिव्य उपदेश शुरू हुआ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को, वीर शासन जयंती जिस स्मरण में हम मनाते हैं, तो उसी के बाद उन्होंने अंत बोलते हैं गूथा ना, 12 अंगों में गूथ दी ना जिनवाणी दिव्य ध्वनि, है ना, तो उसको भी ग्रंथ कहते हैं, है ना। तो उन्होंने 12 अंगों में इसे गूथा, और वहीं वो ही कहलाता है माला असली श्रुत। फिर उससे फिर जो परंपरा से चला वो भी श्रुत कहलाता है। तो आज हम थोड़ा समझेंगे 12 अंग हैं कौन कौन से, हम कितने बहुमान से और कितने मस्ती से बोलते हैं द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, है ना। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये द्वादश के नाम पहले सीखते हैं, फिर देखते हैं कि इन अंगों में क्या क्या है। क्योंकि इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि मैंने बताया ना, श्रुत की परंपरा के लिए जो जो चीज़ें जरूरी होंगी वो मैं सब बताऊंगा। इसलिए मैंने संघ भेद की भी बात की, इसलिए भी गृहस्थ पढ़ने का अधिकारी है कि नहीं इसकी भी बात की। अब इस द्वादशांग से ही बाकी श्रुत निकला है, इसलिए इसकी बात करेंगे क्योंकि ये समुद्र है। इसी समुद्र में से ये छोटी छोटी सी नदियां निकली हैं जिसे षटखंडागम कहते हैं, पूर्वों में से निकला है ना, कि अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के 4थे प्राव्रत अधिकार का ज्ञान धरसेन स्वामी को था, और 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के 3रे प्राव्रत अधिकार का ज्ञान गुणधराचार्य को था। तो बाकी जितना ज्ञान है लुप्त हो गया क्या? हाँ, लुप्त हो गया, ये बात सही है, लेकिन श्रुति परंपरा से कुछ रह भी गया। कैसे श्रुति परंपरा से रह गया? कैसे श्रुति परंपरा से रह गया? आचार मुनि जीवन को सर्वांगणीय बताने का सबसे पहला व्यवस्थित ग्रंथ है मूलाचार। हालांकि दूसरा भगवती आराधना का भी उल्लेख आता है, कौन आगे पीछे पहले बाद में कौन हुआ ये कहना मुश्किल है। तो मूलाचार ग्रंथ की रचना की। अच्छा, मूलाचार ग्रंथ में मुनियों के जिस चरित्र का वर्णन है वो कहाँ से आया उनके पास? वो कहाँ से आया? तो उसी श्रुति परंपरा से उनको मिला ना वो ज्ञान। क्यों? क्योंकि यदि वो कम पैडी पाहुड़ में होता वह मुनि का विवेचन तो षटखंडागम में होता, कषाय पाहुड़ में होता। मूलाचार ग्रंथ है, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, कहां से उन्हें मिला? तो स्वाभाविक है आचार्य परंपरा से मिला होगा, गुरु परंपरा से मिला होगा। उन गुरुओं को कहां से मिला? क्यों? क्योंकि आचार्य धरसेन, माघनंदी, अरहद बली इनके पहले अंग ज्ञानी थे, आचारांग के ज्ञानी थे कि नहीं? 4 आचार्यों के नाम आते हैं जिन्हें आचारांग का ज्ञान था, सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य, है ना। तो इन अंत में जो एक अंग के ज्ञानी बच्चे थे वो आचारांग के ज्ञानी थे। तो स्वाभाविक है उनके नजदीक जो संक्रमण काल था, संक्रमण काल मतलब परिवर्तन काल, परिवर्तन काल यानी बदलाव का काल। तो एकदम बदलाव नहीं होता किसी चीज में। जैसे आपसे पूछा जाए कितने बजे दिन होती है, या कितने बजे रात होती है, या कितने बजे दिन निकलता है, तो ऐसा एकदम एक सेट टाइम नहीं है। धीरे धीरे अंधेरा जाता है, धीरे धीरे उजेला शुरू होता है। कि अब सब माहौल बहुत बदल गया। कब बदला? कौन सी तारीख को बदला माहौल? ऐसी कोई तारीख नहीं होती। बोले यार अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया। अच्छा, बड़ा हो गया, कौन सी तारीख को बड़ा हुआ जरा बताना? बोले वो तो बढ़ने की प्रक्रिया लगातार चलती है। तो एक संक्रमण काल आता है, बदलाव का दौर। जैसे रोज 2 संधि काल आते हैं ना, सुबह शाम, जैसे दोपहर को भी बोलते हैं सुबह शाम। अभी मान लो आप, सुबह का संधि काल और शाम का संधि काल। सुबह का मतलब दिन और रात जब मिलते हैं उसे संधि काल कहते हैं। तो सुबह भी और शाम भी। आजकल संध्या काल केवल शाम के अर्थ में रूढ़ हो गया, लेकिन वो दोनों ही हैं। तो एक साथ तो नहीं होता ना,
एकदम अभी तक तो एकदम रात थी और एकदम स्विच बदल गया, दिन हो गया। अभी तक दिन था, एकदम स्विच ऑफ, रात हो गई। ऐसा तो नहीं, धीरे धीरे होता है। तो उसी को बोलते संक्रमण काल, बदलाव का काल। तो जब 4 आचारांग के ज्ञानी हुए, यदि नहीं होता तो मूलाचार कैसे लिखा जाता, यदि नहीं होता तो भगवती आराधना कैसे लिखा जाता, नहीं होता तो कुंद कुंद देव कैसे लिखते, कुंद कुंद देव समय सार कैसे लिखते, प्रवचन सार कैसे लिखते, पंचास्तिकाय कैसे लिखते, दर्शन पाहुड़ कैसे लिखते, सूत्र पाहुड़ कैसे लिखते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? तो वो सब गुरु परंपरा से वो सब ज्ञान चला आ रहा। हाँ, इस बीच कोई कह सकता है कि कुंद कुंद आचार्य तो वहाँ सीमंदर स्वामी के यहाँ गए थे, तो वहाँ से तो वो ही सीख के तो आए जो यहाँ महावीर की परंपरा में चल रहा था। कोई 2 अलग अलग छोड़े थे कि कुंद कुंद महावीर का दर्शन अलग था और सीमंदर स्वामी का दर्शन अलग था, वो तो एक ही बात है। और आचार्य जो जब आचार्य वहाँ गए थे, कहाँ, विदेह क्षेत्र, जैसा कि उल्लेख है, अभी हम ये मान के ही चलते हैं कि वो गए थे। तो गए थे तो कैसे गए थे? चारण रिद्धि से गए थे। तो चारण रिद्धि किसके होती है? सम्यक दृष्टि के होती है। सम्यक दृष्टि में भी मुनि के होती है। मुनि में भी चारित्रवंत वृद्ध वर्धमान चारित्र वालों को होती है, तपस्वी को। तो वहां जाने के पहले ही वो तपस्वी थे, वर्धमान चारित्र वाले थे। यानी आत्मा की प्राप्ति उन्होंने लौट के थोड़ी की, वो तो सब वहीं पहले ही हो चुकी थी। वो तो मन में कुछ प्रश्न थे, तो उन्हें लगता था कि अरे रे, तीर्थंकर होते तो आज उनसे पूछ लेते। मन में होंगे कोई सूक्ष्म प्रश्न, करणान योग संबंधी, सिद्धांत, कर्म सिद्धांत संबंधी, या कुछ भी रहे हो, अपन को नहीं पता, है ना। तो उन शंकाओं का समाधान उनका हो गया। बाकी आत्महितकारी जो कुछ था वो तो उन्हें पहले ही था। तो मुनि पहले ही बन चुके थे। तो मुनि योग जो आचरण था वो परंपरा से उन्हें कहां से प्राप्त हुआ? भट्टकेर स्वामी को कहां से प्राप्त हुआ? भगवती आराधना के शिवकोटि आचार्य को कहां से प्राप्त? कुछ कुछ चलता रहा, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम खत्म हो गया। ये संक्रमण काल था, ये बदलाव का काल था। और बदलाव का काल एकदम ऐसा खत्म नहीं हो जाएगा, समझ में आया ना। चलो, और मेरा प्रश्न, उसी समय यति वृषभ आचार्य ने तिलोय पंडिती की रचना की। उसमें 63 शलाका पुरुषों का पूरा विवरण है। 24 तीर्थंकर, नारायण है, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्तियों का। कहाँ से आया उनके पास? कहाँ से आया? कर्म प्रबाद में तो ये है नहीं, कर्म प्राभृत में तो है नहीं, तेज दोष पाहुड़ में तो है नहीं। अब ये 63 शलाका पुरुषों का वर्णन तो दृष्टिवाद का जो 12वां अंग है, ये 12वां अंग जो दृष्टिवाद है, उसके 5 भेद हैं। उसमें एक प्रथमान योग नाम का भेद है जिसमें 5000 पद हैं। उस प्रथमान योग में इन 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। अब यति वृषभ आचार्य को प्राप्त हुआ तो आखिर वहीं से कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ होगा ना। और कैसे प्राप्त हुआ होगा? बस गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ होगा, श्रुत सुन सुनकर हुआ होगा। जितना हो गया उतना पर्याप्त है, ज्यादातर तो खत्म ही हो गया। तो इसलिए द्वादशांग पूरी तरह से नष्ट हो गया ऐसा नहीं है, है ना। यदि द्वादशांग समुद्र है तो आज छोटे छोटे कुंड के रूप में हमारे सामने ये जिनवाणी है। और इसमें ये जो जल है, निर्मल जल, ये उसी समुद्र का, अथवा यूं कहें उसी गंगा का पानी है। भगवान महावीर रूपी हिमाचल से निकली थी, गुरु गौतम के कुंड में गिरी थी, और गुरु गौतम के कुंड में से निकल के ये जो नदियां बही थी, ये ही इसी के छींटे हैं, ये इसी की छींटे हैं, ये उपलब्ध जिनवाणी है। इसलिए पूरी तरह से नष्ट हो गए ऐसा नहीं है। श्रुति परंपरा से वो सब कुछ कुछ उपलब्ध रहे और जिनको लिपिबद्ध किया गया। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो कषाय पाहुड़ और षटखंडागम को छोड़ के बाकी सारे ग्रंथ अप्रमाणिक हो जाएंगे। क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ की प्रामाणिकता इसलिए है क्योंकि ये सर्वज्ञ कथित है, गणधर देव द्वारा कथित है, आराती आचार्यों की परंपरा से प्राप्त हुआ है। मेरा तर्क आपको समझ में आ गया? तो जो कुछ है इसी द्वादशांग में से निकला है ना। ये करणानी का वर्णन है पूरा, 3 लोक वगैरह। अब ये परिक्रम में चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जंगूदीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति,
सब व्याख्या प्रज्ञप्ति, अब कहीं ना कहीं इनका विषय है वो। अब कहाँ से प्राप्त हुआ? जब अंग तो लोप हो गया था। कहते लोप तो हो गया था, लेकिन संक्रमण काल में गुरु परंपरा से कहीं ना कहीं कुछ बचा रहा, श्रुति परंपरा से थोड़ा बहुत बचा रहा, और वो उन्हें मिला और उन्होंने वो लिख दिया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? कहने का आशय क्या हुआ कि भैया जो उपलब्ध था उस समय लिखा गया, वो कहीं ना कहीं आचार्यों ने अपने मन से नहीं लिखा, उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ, और उनके गुरु को वो अंग ज्ञानियों से सीखने मिला, अंग ज्ञानियों ने उनको दिया। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमारी जो भी उपलब्ध जिनवाणी है, ये किस नदी का जल है? ये द्वादशांग रूपी नदी का जल है ना? इसलिए ये बहुमान के लिए मैंने आपको बताया, है ना। चलिए अब आते हैं बात द्वादशांग में। तो 12 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आचारांग, दूसरा है सूत्रकृतांग, तीसरा है स्थानांग, चौथा है समवायांग, पांचवा है व्याख्या प्रज्ञप्ति, छठवां है ज्ञात्री धर्म कथा, सातवां है उपासकाध्याय, आठवां है अंतःकृत दशांग, नौवां है अनोत्तरोपादक दशांग, 10वां है प्रश्न व्याकरण, 11वां है विपाक सूत्र, और 12वां है दृष्टिवाद। ठीक है, ये 12 अंग हैं। जिनवाणी की पूजन में आप पढ़ना, पहलो आचारांग बखानो, है ना, बहुत अच्छी पूजन है वो। तो ये 12 अंग हैं, जिनवाणी के 12 अंग। जिनवाणी क्या है? श्रुत क्या है? अंगी है, और इसके ये 12 अंग हैं। यानी जिनवाणी श्रुत इन 12 अंगों से बाहर नहीं है, और जिन्हें इन 12 अंगों का ज्ञान होता है जिन मुनियों को, वो कहलाते हैं श्रुत केवली। इन 12 अंगों का ज्ञान इंद्र को, लोकांतिक वगैरह को भी होता है, देवों को तो होता है, उसके पाठी होते हैं, हालांकि वो श्रुत केवली नहीं कहलाते, है ना। चलो, तो फिर से बात आ जाइए कि इन 12 अंगों में, और इन 12 अंगों का थोड़ा सा हम आज वर्णन पढ़ते हैं। पहला, चलो अब 12 तो आप याद कर लेना, लेकिन 2 अंगों के तो आप अभी नाम याद कर लें। पहला आचारांग और अंतिम दृष्टिवाद। कितने अंग हो गए? आचारांग और दृष्टिवाद, 12 अंग हो गए। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब हमने पूर्वों का सुना है कुछ, ये पूर्व क्या होते हैं? पूर्व अलग से कुछ नहीं होते। जो 12वां दृष्टिवाद अंग है, उस 12वें दृष्टिवाद अंग के अंतर्गत ही पूर्व होते हैं। 12वां दृष्टिवाद अंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है 12वां दृष्टिवाद अंग। यानी ये समझ लीजिए 11 अंग का पूरा मिला दो तो 11 अंग से लगभग 26 गुना अकेला दृष्टिवाद अंग है। समझ में आए ना? कितना दृष्टिवाद अकेला बहुत बड़ा है, मतलब आएंगे उस पर बात करेंगे अभी। तो 12वां जो दृष्टिवाद अंग है, उस दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। क्या कहा? फिर से 12वां जो दृष्टिवाद अंग है, उस 12वें दृष्टिवाद के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इन 5 में जो पूर्वगत है ना, इस पूर्वगत को ही हम पूर्व कहते हैं, है ना। तो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का 5वां अंग भी है, वो यहाँ नहीं है, नाम सेम है लेकिन। तो 5 प्रकार का परिकर्म है। फिर दूसरा है सूत्र, सूत्र के ऐसे कोई भेद नहीं है, एक ही है। फिर तीसरा है प्रथमानुयोग, यहीं से वो 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है इसमें। चौथा है पूर्वगत, पूर्वगत के 14 भेद हैं। उत्पाद, अग्रायणी आदि पूर्व हैं, उनके 14 भेद हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है 5वां चूलिका, जलगता, थलगता, जलगता, थलगता, रूपगता या मायागता, आकाशगता, ऐसी 5 हैं।
तो इसमें 12वां जो दृष्टिवाद अंग है उसमें जो पूर्व है चौथा भेद, उस पूर्व के 14 भेद हैं। और ये 14 पूर्व इतने बड़े हैं कि पूरे द्वादशांग में 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद हैं, है ना। 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद पूरे द्वादशांग में। उसमें से इन 14 पूर्व में ही 95 करोड़ से ज़्यादा हैं। माने 100, थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, 112 करोड़ साधिक में तो पूरा द्वादशांग आ गया, उसमें से 95 करोड़ में केवल पूर्व हैं। तो आप समझ लो 112 और 95 कितना परसेंट बैठा, बहुत बैठा, 90% से भी ज़्यादा वो है ना। तो बहुत विशाल है पूर्व। तो पूर्व वो 14 पूर्व उनका बहुत महत्व है। उसमें दूसरा पूर्व और 5वां पूर्व, उसके छोटे से चैप्टर जिसे हम कहते हैं उसका ज्ञान धरसेन स्वामी और गुरुधराचार्य को था, वो बात हो गई। तो द्वादशांग में सबसे पहला अंग है आचारांग। इस आचारांग का विषय क्या है ये जानने लायक है। आचारांग ये 18,000 पद हैं। इसमें इन 18,000 पद प्रमाण आचारांग में मुनियों के आचरण का वर्णन है। यानी आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म में मुनि का क्या स्वरूप है, मुनि का कितना महत्व है। जब कुंद कुंद देव कहते हैं रवि सिज्जदि बत्थ धरो जिन सासड़े जदबि होई तिथैरो ड़ग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सभ्य। कि तीर्थंकर जैसा पुरुष ही क्यों ना हो, कितना ही पुण्यशाली पुरुष हो, है ना, वस्त्रधारी को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, है ना। इसलिए नग्नता मुक्ति का मार्ग है, शेष उन्मार्ग है। नग्नता के बिना कोई मोक्ष जाना चाहे संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना, है ना। कि चलिए, तो इसलिए सबसे मोक्ष मार्ग में सब कौन है, मुनि, जिन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम तो बोलेंगे तो बोल के हम उसका प्रतिपादन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात दिगंबर धर्म का प्रतिपादन जीवित जिन धर्म क्या है, दिगंबर मुद्रा, नग्न दिगंबर मुद्रा। और नग्न दिगंबर मुद्रा मतलब केवल नग्न नहीं, नग्न तो बहुत हैं। नग्न से मतलब परिग्रह के त्यागी होना, उसका विवेचन अभी मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे श्रमणाचार विषय पे 50 व्याख्यान है मेरे इसी लॉकडाउन में, श्रमणाचार पे, उसमें आप देख सकते हैं। उन सारी व्याख्या मैंने वहाँ की है, इसी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो धर्म में सबसे आगे सबसे पहले आचार्य ने आचारांग लिखा, समझ में आया ना, मुनियों का वर्णन लिखा। और वैसे भी धर्म में 2 धर्म है ना, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। तो सबसे पहला धर्म विवेचन किसका है, सबसे पहला उपदेश मुनि धर्म का होता है, गृहस्थ धर्म का तो बाद में है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है कि जो वक्ता मुनि धर्म को छोड़कर पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है वह कैसा है, गलत है नहीं, अज्ञानी है ऐसे नहीं, परंपरा गलत है ऐसा नहीं, दंड का पात्र है। गलत तो है ही, और वो दंड का पात्र है, उसे दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। कौन, जो गृहस्थ धर्म का पहले उपदेश देता है, मुनि धर्म को गौण कर देता है। कहते हैं नहीं, पहले मुनि धर्म का उपदेश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी जीव के अंदर की पात्रता तो मुनि बनने की है, और आपने पहले नीचे क्वालिटी का माल दिखा दिया और वो उसने ले लिया। बाद वो मुनि बने कि गृहस्थ बने, इनकी बात है। अभी सम्यक दर्शन को दूर रखिए अभी आप। और शास्त्र में तो जो जीव जैन है ना, जैन कुल में पैदा हुआ है, देवशास्त्र गुरु को मानता है, कुगुरु कुधर्म को नहीं मानता, उसे भी सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में है ना, व्यवहार सम्यक दृष्टि। खैर अभी उसको जाने दो। तो कहते हैं सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश दिया जाएगा। अब मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है तो उससे कहेंगे चलो भाई अब तुम गृहस्थ धर्म में रहो, लेकिन अणुव्रत लेकर रहो, है ना। अणुव्रत भी नहीं ले सकते तो चलो अष्टमूल गुण धारण करो, उनको भी नहीं लग सकते, कम से कम जिन धर्म का पक्ष रखो, पाक्षिक श्रावक रखो, वो भी नहीं कर सकते
तो फिर अब थोड़ा सा मैं और नीचे जाता हूँ। कौन है भाई? चंडाल है, चल कौवे का मांस छोड़ दे। कहने का आशय है, जिन धर्म में तिरस्कार तो किसी का है ही नहीं, उपेक्षा, अपमान, है ना, बेरुखी, बेइज्जती, अनादर तो किसी का है ही नहीं। विकास होना चाहिए। जिन वाणी तो ऊपर चढ़ने का उपदेश देती है ना। खैर, तो इसलिए सबसे पहले अंग है जिसका नाम है आचारांग। इसमें काय का वर्णन है? इसमें मुनि धर्म का वर्णन है। चलिए अगली बात। अच्छा बताओ, उपलब्ध शास्त्रों में कोई ऐसा शास्त्र है जिसे आचारांग कहा जाता हो? अभी शायद बताया था मैंने। हाँ, जो मूलाचार ग्रंथ है उसे आचारांग कहते हैं। समझ में आया ना। और बीरसेन स्वामी ने धबला बहुमान आप समझ सकते हैं ना। अब यहां फिर वही मेरी बात जो मैं कह रहा था कि भैया अंतिम जो अंग ज्ञानी हुए, 4 अंग ज्ञानी, उन्हें आचारांग का ज्ञान था। तो कहीं ना कहीं श्रुति परंपरा से वो सब मिला आचार्यों को, इसलिए 100% लुप्त हो गया ऐसा नहीं है। नहीं तो कैसे लिखते मूल पढ़े आप। बहुत अच्छा ग्रंथ है, 2 भागों में प्रकाशित है, ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, पहले भी प्रकाशित हुआ। उसकी टीका भी है, वसुनंदी आचार्य की आचार वृत्ति टीका है ना। और भी टीका है, अपराजित सूरी की है शायद, है ना। कहने का आशय बहुत महान ग्रंथ है। हम जैन होकर, दिगंबर जैन होकर यदि हमने ये ग्रंथ नहीं पढ़े तो हमारा धिक्कार है जैनी होना। क्या मतलब? मूलाचार का संबंध चारित्र से ही नहीं है, हमारी श्रद्धा से भी है। क्योंकि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है ना। तो आपको सम्यक दृष्टि होने के लिए भी मुनि का आचरण पता होना चाहिए, अन्यथा आप गुरु का निर्णय कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन गुरु नमन करने लायक है, कौन नहीं है ना। कैसे आपको पता चलेगा कि मैं जब मुनि बनूंगा तो मेरा आचरण कैसा होगा, कैसा मैं गुरु की विनय करूंगा, कैसे दीक्षा करूंगा, कैसे प्रतिक्रमण सामायिक करूंगा। तो आपका धर्म का मूल सम्यक दर्शन, उसकी भी उत्पत्ति नहीं होगी, और धर्म का जो साक्षात धर्म है चारित्र, उसका भी पता नहीं चलेगा। तो मूलाचार जैसे ग्रंथ का तो पूरे मोक्ष मार्ग से संबंध है। तो मेरे समझ से वो यहीं का विषय है, आचारांग का। इसलिए उसका ग्रंथ का नाम बीरसेन स्वामी ने आचारांग भी दिया, और वैसे ग्रंथ आज मूलाचार ग्रंथ है। ठीक है। इसमें 18,000 पद हैं। कितने पद हैं? 18,000 पद। फिर 1,64,000, फिर 2,28,000, 5,56,000, 11,70,000, 23,28,000, है ना, 92,44,000, 93,16,000, है ना, 1,84,00,000। और पर दृष्टिबाद तो बहुत बड़ा है ना, 108,58,00,000 ऐसा कुछ है। ठीक है। तो इस तरह क्रम से बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे कम आचारांग में है। आचारांग में 18,000 पद है। समझ में आई यहां तक की बात? ये पद कितना होता है, ये पद के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है कि लिख तो दिया 18,000 पद। अब पद मतलब क्या? अब चूंकि समय हो गया है, कल मैं आपको बताऊंगा आगे के जो अंग हैं उनका विषय क्या है और पद क्या है। बहुत आंखें खुल जाएंगी आपकी, है ना। दिमाग कुछ देर के लिए काम करना बंद हो जाएगा कि पद कितना है। बहुत बड़ा होता है पद, बहुत बड़ा होता है पद, है ना। 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षरों का एक पद होता है, और ऐसे 18,000 पद का था आचारांग। और ये तो सबसे छोटा है, आप चक्कर खा जाएंगे। किसे कहते हैं अभिन्न 10 पूर्वी, पता ही नहीं है। और जो हम कहते हैं ना कि अज्ञानी को भी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, तो सुन सुन के हमारा दिमाग इतना, क्या कहने, अभ्यस्त हो गया उस चीज़ का, बुंदेली भाषा में कहें तो कुंद हो गया, कि आपको पता ही नहीं 11 अंग 9 पूर्व क्या